हमने बिहार सरकार से मांग किया था, बिहार में आप 20 वर्ष से सत्ता में काबिज हैं, आप किस विभाग में कितने राजपूतों की नियुक्ति हुई है, यह सूची हमको बताइए। इसकी जनगणना करवा करके बताया। आपने जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह गए, आप बताइए हमको जो कितने राजपूतों की नियुक्ति बिहार सरकार में हुई है 20 वर्षों में। और मैंने आपसे आग्रह किया था बनगांव में भी, अब बनगांव में भी ये नगर इकाई, नगर पंचायत का ऑफिस खोला जाता है। हमने कहा था बिहार के हर प्रखंड में 2-4 राजपूत पंचायत होता है, जिसकी आबादी 5-10 हज़ार 2,000 होता है। वहाँ पर नगर पंचायत खोलिए, वहाँ पर नगर परिषद का कार्यालय खोलिए, यहाँ पर सभी जाति के धर्मों को लोगों को नौकरी होगा। राजपूत में जो अधिकांश युवा MBA, मेडिकल, डॉक्टर, MA, BA पास करके बैठे हुए हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि वैकेंसी से तो बहाली होता नहीं है। ये सोशल मीडिया पर और ये एक्स्ट्रा विभाग से इसके माध्यम से आप उनको वर्क दें, जिससे राजपूत आपके साथ हो जाए। और राजपूतों का जो काम से वंचित रखा, जो उनके साथ जो घृणा किया गया है, उनके साथ जो ज्यादती किया गया है, उसका भी हम युवाओं को, राजपूत युवाओं को हम नौकरी दें। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ जो ज्यादती हुई है, सभी जाति धर्मों को आज जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी थे तो 10 लाख लोगों को विशेष अभियान में के तहत बहाली किया गया। उसमें यहाँ उसका विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन वह विरोधी 70% आरक्षण का लाभ दिया गया और उसमें OBC पिछड़ा वर्ग को भी अधिक लाभ दिया गया। लेकिन हमारे राजपूतों के बारे में सरकार नहीं सोचती है। लेकिन यह बात समझना पड़ेगा बिहार के मुख्यमंत्री को, जो सत्ता राम के चरण के नीचे होता है। राम जहाँ तीरथ चली आवा, राम के चरण के नीचे में सत्ता होता है, राजपूतों के पैर के तले सत्ता होता है। आप कितना भी कुछ कर लें, हम अगर साथ नहीं देंगे तो आपका राजनीतिक खटिया खड़ा हो जाएगा। हम अगर आपको साथ नहीं देंगे, आपका राजनीतिक खटिया खड़ा हो जाएगा। हम अभी मांग करते हैं बिहार में जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी प्रखंड हैं, हर प्रखंड में 2-4 पंचायत होता है जिसमें राजपूत बहुल होता है। उस सभी में आप नगर पंचायत, नगर परिषद का ऑफिस खोलें, जिसमें सभी जाति धर्मों के लोगों को काम मिलेगा। और राजपूत जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके बैठा हुआ है, BA, MA बेरोजगार है, MBA करके, मेडिकल करके, इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, उसको आप 25,000 30,000 देंगे तो उसको भी लाभ होगा। उससे वह बहाली तो होता नहीं है। आप EPF से या PF से 15% पैसा काटेंगे वह उनको मिलेगा। आपने घोषणा किया है बिहार में हम 98 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे। आपके सोच को आपको धन्यवाद है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आपको सोच को। लेकिन आपने, मेरा मानना है, मेरा आग्रह है, आप राजपूत गांव में हर प्रखंड में 2-4-5 पंचायत राजपूत बहुल होता है, उसमें आप राजपूत पंचायत में आप नगर परिषद, नगर इकाई, नगर पंचायत का ऑफिस खोलें। वहाँ के विकास के काम भी हो, नाला भी बनेगा, सब साफ सफाई भी होगा और पढ़े लिखे युवाओं को
नौकरी भी होगा, उसका जीविका भी चलेगा, उसका जीवन स्तर ऊंचा भी होगा। आपको यह सोचना पड़ेगा, ये आपको विचार करना पड़ेगा, ये आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आपने किस प्रकार से आपको यह सोचना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा। आप राजपूतों के साथ आज 20 वर्षों से बिहार के राजपूत आईएएस में अपना हिस्सेदारी निकाल लेते हैं, लेकिन बिहार के राजपूत बीपीएससी में कम्पीट नहीं करते हैं, बिहार के राजपूत सचिवालय में कम्पीट नहीं करते हैं, बिहार के राजपूत डीएसपी नहीं बनते हैं। ये आईएएस आईपीएस में आईटी में निकाल लेंगे अपना हिस्सेदारी। हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट है, हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट है। आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नहीं होने वाला है, और होने में 2-4 हज़ार वर्ष लग जाएगा, क्योंकि हम राम के सेवक हैं, हम विकसित मानसिकता के लोग हैं। और हमारे साथ जो जालती होता है वह आपने देखा है, कभी दिन के उजाले में, कभी रात के अंधेरे में। खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है। रात के अंधेरे में नक्सली हमला होता है, दिन के उजाले में मधुबनी बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना होता है, और कभी छपरा का घटना होता है, और कभी हमको सत्ता से वंचित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हमें मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, हमारे मिटाने वाले हमको मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। ये इतिहास बहुत लंबा कहना है। हम बिहार के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं, जो आप हर प्रखंड में, बिहार के हर प्रखंड में 2-4 पंचायत होता है, जिसमें राजपूत बहुल होता है, वहाँ पर आप नगर पंचायत, नगर परिषद का कार्यालय खोले, जो पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी भी मिले, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमए है, बीए है, उसको उसी प्रकार से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 उसका जीविका भी चलेगा। आप यह काम करें। बहुत सारे पंचायतों में आपने यह काम किया है, लेकिन किसी भी राजपूत पंचायत के विकास में, किसी राजपूत लड़का के विकास के लिए आपने, किसी राजपूत गांव के पंचायत को विकास के लिए आपने कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया है। और यह आपको समझना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा। जो राम विमुख यह हाल तुम्हारा, यह याद रखना पड़ेगा। राम विमुख यह हाल तुम्हारा, यह याद आपको रखना पड़ेगा। और हम राजपूतों के जो दुर्दशा है, राजपूतों में जो युवाओं में जो आज बेरोजगारी है, जो पढ़े लिखे अच्छी योग्यता प्राप्त करके जो घर में समाज में बैठे हुए हैं, जब तक पढ़ते थे उस समय तो बहुत हसीन सपना देखते थे, अपने बल पर अपना काम किए, लेकिन जब उम्र बढ़ा तो गांव जाकर चले गए। और गांव में वही होता है, यहाँ पर कोई इनकम नहीं होता है, यहाँ पर कोई काम नहीं होता है, खेती आधारित योजनाएं वो चलती नहीं है। आप इस माध्यम से आप पढ़े लिखे नगर पंचायत तो आप खोल सकते हैं, नगर परिषद तो खोल सकते हैं। आप युवाओं को, आप बहुत सारे जाति धर्म के लोगों को आपने यह लाभ देने का प्रयास किया है, तो राजपूत समाज में भी यह लाभ मिलना चाहिए। यह आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको विचार करना पड़ेगा। जो आप राजपूतों के उत्थान के लिए आपको कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। राजपूतों के विकास के लिए आप बिहार के हर राज्य में, बिहार के हर राज्य के हर प्रखंड में 2-4 पंचायत होता है राजपूत का, जिसमें आप नगर परिषद, नगर पंचायत का कार्यालय खोलें, जो सभी जाति धर्मों को नौकरी, उनका भी विकास, उनको भी जॉब मिलेगा। और उसके साथ साथ राजपूत युवा जो बैठे हुए हैं,
जो MA BA करके बने उसे 10 से 20,000 25,000 का दरमाहा भी मिलेगा गाँव में, वह आपका साथ देगा। यह आपको सोचना चाहिए, उसके जीविका के लिए सोचना चाहिए। आपने हमें प्रताड़ित किया है, यह याद रखना पड़ेगा। आपको अभी मौका है, हम आपको इशारा में ही बात कहते हैं। आप हमें बिहार में सरकारी नौकरी में राजपूत का न्यूनतम संख्या से भी नीचा पहुंच गया है। बिहार में, बिहार सरकारी सेवा में सभी विभाग में राजपूतों का न्यूनतम संख्या से भी नीचे चला गया। हर विभाग में एक आध गो मिलेगा, क्योंकि ये ठकुर सोहाती बात करते नहीं हैं। इनको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है, इनको नीचा दिखाया जाता है। इसलिए हम बिहार सरकार से अपील करते हैं, राजपूत को सम्मानित करें, उनकी योजनाओं को, उनके विकास के मार्गों को, उसे एम्प्लॉयमेंट दें, उन्हें आप नौकरी दें, उनके उत्थान के लिए आप ठोस कार्रवाई करें। भाषणबाजी, और हम सभी जो राजपूत युवाओं से अपील करते हैं बिहार से, जो आप नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी, दोनों को आप मैसेज दें। आप सोशल मीडिया के माध्यम से ये क्षेत्रीय जो नेता हैं बिहार के, इन लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि ये कुछ करेंगे नहीं, लेकिन एक विषाक्त वातावरण बनाने का पैदा करेंगे। आप प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को इस बात से अवगत करावें। राजपूतों के उत्थान के लिए ये नगर परिषद, नगर पंचायत आपके पंचायत में खोलना चाहिए, आपके गांव में खोलना चाहिए। इससे हम राजपूतों का उत्थान हो सकता है, उसके एम्प्लॉयमेंट की समस्या हो, उसकी जीविका का स्तर ऊंचा हो सकता है। हमें 20 वर्षों से ही नहीं, 40-50 वर्षों से हमें नौकरी से वंचित रखने का प्रयास किया गया है। या आप उठा करके देखें हमारी हिस्सेदारी बिहार में किस प्रकार से है। जातिगत गणना तो आप करवाते थे, आप नौकरी में हमारी कितनी संख्या है यह बताइए ना बिहार सरकार, ये बताइए हमको बिहार सरकार, हमारी नौकरी में हमारी कितने हम पढ़े लिखे हैं और कितनी संख्या है हमारा, ये आप बताइए बिहार सरकार। थैंक्स।